साल 2012 कराची के एक इलाके मंगोपीर का एक घर, जहां घर का सरबराह अहमद जख्मी हालत में बेड रेस्ट पर है। उनकी अहलिया जाहिदा अब हर वक्त ही टेंशन और डिप्रेशन में रहती है। घर के छोटे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और ये सब मंजर देखकर जाहिदा के बड़े बेटे अली से रहा नहीं जाता है। वो अपने वालिदैन के मना करने पर भी रात के पहर घर से बाहर निकलता है और एक करीबी वाटर हाइड्रेंट पर पहुंचता है। जाहिदा एक बेचैन माँ की तरह अपने बेटे की राह देख रही थी और अहमद बस किसी भी तरह से अली को ढूंढ लेना चाहते थे। उन्होंने कई बार 15 पर कॉल्स भी की और आखिरकार अगली दोपहर तकरीबन 12 बजे इलाकाई पुलिस को मंगोपीर की एक पहाड़ी के पास अली की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। उनके घर एक कोहराम मच जाता है। अली की वालिदा की जबान पर बस एक बात ही होती है कि सिर्फ पानी भी तो मांगा था। शहर कराची, जिसकी चकाचौंध से करोड़ों लोगों की आंखें चमकती हैं। इस शहर में हर कोई रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन ख्वाबों को मेहनत के बल पर हासिल करता है और कोई काली दुनिया का रास्ता चुन लेता है। ऐसे ही एक शख्स यानी कि मुश्ताक मोहम्मद की कहानी हम आज डिस्कस करेंगे, जिसने रातों रात अमीर बनने का सफर शुरू तो पानी की चोरी से किया, लेकिन देखते ही देखते वो कराची का वाटर किंग बन गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस वाटर किंग पिन का ब्लैक एम्पायर एक पानी की तरह ही बह गया? आइए आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इस वाटर माफिया नेटवर्क का तफसीली कच्चा चिट्टा खोलते हैं। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से आखिर ये वाटर माफिया न सिर्फ कराची बल्कि पूरे ही पाकिस्तान को एक आग की सी मानंद हर रोज और हर दिन बदतरीन तरीके से झुलसा रही है और हमारे 5 दरियाओं के पानी के साथ साथ पूरे समंदर का पानी भी इस आग का पेट भरने के लिए कम पड़ रहा है। अगर अली की कहानी से शुरू किया जाए तो दरअसल सिर्फ ये अली के घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज हम सब की कहानी बनती जा रही है। अली, जो खुद वाटर माफिया के हाथों कत्ल हो चुका था, उसके घर एक अजीब ही मंजर रहता था। हर दूसरे दिन अली के वालिद यानी अहमद की टैंकर वालों से लड़ाई होती थी। उसके घर के छोटे बच्चे इसलिए हमेशा बीमार रहते थे क्योंकि वो ज्यादा दूध नहीं पी पाते थे और उनके घर तो इतना साफ पानी भी नहीं था कि बच्चों के लिए दूध बनाया जा सके, और जो पानी मुयस्सर आता वो अक्सर गंदा होता था। इन सारी मुश्किलात में घर के अखराजात आमदनी से ज्यादा हो गए थे, जो हर वक्त और हर लम्हे जाहिदा की डिप्रेशन और टेंशन की वजह बनते थे। ये माफिया ना सिर्फ हमारा पानी चोरी करता है, बल्कि इसने शहर को एक जंगल में तब्दील कर दिया है, जहां बंदूकों और करप्शन का एक राज चलता है और यहाँ भी जंगल का कानून ही लागू होता है, यानी जो ताकतवर है उसी की जीत है। लेकिन जानने वाली बात ये है कि आखिर ये टैंकर माफिया हमारे मुल्क में आई कैसे? 1980 में जब कराची शहर तेजी से बढ़ रहा था तो इसकी जरूरतें भी बढ़ने लगी और उस टाइम इतनी पाइपलाइंस मौजूद नहीं थी जो तमाम शहर को पानी दे सके। हाइड्रेंट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि टैंकर्स के जरिए लोगों को पानी फराहम किया जाए। 1999 में सिंध रेंजर्स को हाइड्रेंट्स का जिम्मा दिया गया, जिनके तहत ये सिस्टम काफी अरसे तक ठीक चला। लेकिन 2008 में ये जिम्मेदारी कराची वाटर एंड स्विच बोर्ड और कुछ पॉलिटिकल माफियाज के हवाले कर दी गई। तब से टैंकर माफिया ने अपने जंगली कानून का आगाज किया और आज तक सिर्फ कराची में ही 230 इल्लीगल वाटर हाइड्रेंट्स हैं, जो कि गन्स और करप्ट अफसरान के तहफ्फुज़ में चलाए जाते हैं। कराची के ये इल्लीगल हाइड्रेंट्स कोई चोरी छुपे काम नहीं करते, बल्कि ये मुसल्ला अफराद के जरिए प्रोटेक्ट किए जाते हैं और इन्हें एक दहशतगर्द ग्रुप भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी दहशतगर्दी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये 1 नवंबर 2022 की बात है, जब कराची वाटर एंड स्विच बोर्ड के एक ईमानदार ऑफिसर यानी कि फुरकान अख्तर ने इल्लीगल हाइड्रेंट्स को बंद करने की कोशिश की तो जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? उन्हें सरेआम गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या अफसर को वहां घुसने तक नहीं देते। कराची को हर दिन 1200 मिलियन गैलन्स पानी चाहिए।
लेकिन सिर्फ 550 मिलियन गैलन्स पानी पाइपलाइंस के जरिए मिलता है। बाकी का 650 मिलियन गैलन्स पानी टैंकर माफिया के हवाले होता है। ये लोग ये पानी 8 से 12 हजार के टैंकर्स के जरिए बेचते हैं। हर टैंकर दिन में 10 से 12 ट्रिप्स करता है और कराची में ही लगभग 50,000 डेली ट्रिप्स किए जाते हैं। तो अब इस माफिया की अरबों रुपए की आमदनी को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट की बात की जाए तो ये माफिया हर साल हमारा पानी हमें ही बेचकर 50 अरब रुपए तक कमा रहा है। कराची वाटर एंड सुएज बोर्ड और टैंकर माफिया का एक इंतहाई गहरा गठजोड़ है जो इस रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा लेकर अपनी जेबें गरम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनमें इतनी जुर्रत आई कहां से। तो इस वाटर माफिया का भी एक पुराना बाप था, यानी मुश्ताक मोहम्मद। मुश्ताक एक ऐसा शख्स था जिसने हमेशा से ही अपने सर पर एक ताज होने का ख्वाब देखा था, लेकिन मुश्ताक के पास इस ताज तक पहुंचने के लिए तालीम जैसी कोई सीढ़ी नहीं थी। तो उसने बंदूकों और लाशों को सीढ़ी बनाने का फैसला किया। मुश्ताक खुद को वाटर किंग कहता था और एक वक्त ऐसा आया जब कराची शहर में पानी की सप्लाई का हर एक राज सिर्फ मुश्ताक के हाथ में था। टैंकर माफिया का बादशाह मुश्ताक अपने काले पैसों के एम्पायर को इतना बड़ा बना चुका था कि वो किसी के हाथ में आए बगैर करोड़ों से अरबों के खेल में घुस चुका था। सिर्फ कराची शहर में ही मुश्ताक के सैकड़ों टैंकर्स चलते थे। अगर कोई बंदा पानी का प्राइस नहीं देता था तो उसके पूरे मोहल्ले के लिए टैंकर्स आना बंद हो जाते थे। फिर मार धाड़ तो जैसे इनके बाएं हाथ का खेल हो। लेकिन बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है। चाहे मुश्ताक हमारी गवर्नमेंट और पुलिस दोनों को ही हाथ में लेकर काम करता था, मगर एक ऐसा ग्रुप भी था जो मुश्ताक को हर दिन तावान देने के लिए पर्चियां भेज रहा था, और ये थी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। मगर मुश्ताक पैसों और पावर के नशे में इतना चूर था कि उसने तो एक वक्त में आकर कराची वाटर एंड सुएज बोर्ड तक को हिस्सा देने से मना कर दिया था। मगर क्या आप जानते हैं कि टीटीपी की एक हकीकत ये भी है कि वो खुद एक वक्त में इन वाटर माफियाज के साथ मिलकर करप्ट ऑपरेशंस करती थी। तो वो कैसे मुश्ताक के इस नेटवर्क को हजम कर लेती। आखिरकार 2013 में एक शूट आउट में मुश्ताक की मौत हो जाती है। जराए कहते हैं मुश्ताक की मौत के बाद एक बड़ा गेम शुरू हो गया, वही गेम जो एक नया बाप चुनने का गेम भी कहलाया जा सकता है, जो इमरान शहजाद बनकर सामने आया, जिसने मुश्ताक के बाद कराची की आवाम को पानी के लिए खूब तरसाया। लेकिन एक रात कुछ साइलेंट ऑपरेशंस के बाद एक नामालूम शख्स ने इमरान शहजाद को भी गोली मारकर हलाक कर दिया, और फिर पानी के टैंकर के रूट्स एक नए लीडर के हवाले कर दिए गए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया इस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा चालाकी से अब तक चला रहा है, जो कि हुकूमत की पकड़ से अब बिल्कुल बाहर दिखाई देते हैं। क्या किसी ने कभी इस माफिया को बंद करने का सोचा, या फिर ये माफिया हमेशा के लिए इस शहर के अंदर अपनी काली दौलत का एम्पायर चलाता ही रहेगा? क्योंकि दूसरे मुल्कों ने इस पानी जैसे बेसिक मसले से बहुत पहले ही छुटकारा हासिल कर लिया है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर हम सिर्फ दुबई की ही मिसाल लें तो दुबई ने अपने पानी के सिस्टम को मुकम्मल ऑटोमेट कर दिया है। आखिरी बात यह है कि अब इस मसले का हल क्या हो सकता है। अब जाहिर ही सी बात है कि गवर्नमेंट के तहत इंट्रोड्यूस करवाई गई ये टैंकर सर्विस अब एक माफिया का रूप इख्तियार कर गई है, जिसके कनेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर पुलिस के बड़े ओहदेदारों तक काफी मजबूत हो चुके हैं। तो सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव किस्म का प्लान और एक डेडिकेटेड मुहिम हुकूमत को अब हर हाल में अमल में लानी जरूरी है। इस मुहिम के दो हिस्से होने चाहिए। एक, जो वाटर माफिया के खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन अमल में लाए। ये माफिया राज भले ही आहिस्ता आहिस्ता एक जहर की तरह हमारी जिंदगियों में शामिल हुआ है, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने के लिए एक सख्त किस्म का झटका देना अब बहुत जरूरी हो गया है। एक ऐसा झटका जिसमें रातों रात इन तमाम वाटर हाइड्रेंट्स को सील किया जाए और इनकी जानिब से काटी गई पाइपलाइंस को फौरी रिकनेक्ट किया जाए। दूसरी जानिब एंटी करप्शन यूनिट को अब एक हतमी ऑपरेशन करने की सख्त जरूरत है, जिसमें वाटर एंड स्विच बोर्ड के तमाम ही करप्ट अफसरान को रातों रात पकड़कर हवालात में बंद किया जाए। अब नाजरीन, सोचने में ये भले ही एक फिल्मी सीन लगता हो, लेकिन ऐसे ही इनकलाबी इकदामात बहुत से ममालिक पहले ही उठा चुके हैं। मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग, जहां एक वक्त था कि वाटर माफिया और टैंकर सिंडिकेट्स का एक राज चलता था।
बिल्कुल कराची की तरह। ये माफियाज वहाँ इल्लीगल टैंकर्स के जरिए पानी कंट्रोल करते और लोगों को मजबूर करते कि वो उनसे महंगा पानी खरीदें, और फिर आप और मेरी तरह के कुछ आम लोगों ने मुश्किलात जाहिर की और ऐसे ही अपनी आवाज उठाई। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव क्रैकडाउन किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने माफिया के कॉन्ट्रैक्ट्स और करप्शन को एक्सपोज किया और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वापस से फंक्शनल करने के लिए मैसिव कैंपेन्स शुरू की, ताकि टैंकर्स माफिया के होल्ड को टेम्परेरी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर तोड़ा जा सके। ये वो आवाम थी जो अपनी तकदीर बदलना चाहती थी। वो खुद जाग गए थे, इसलिए ना सिर्फ उन्होंने अपनी सोई हुई हुकूमत को जगाया बल्कि उन्हें ऐसा हिलाया कि झंझोड़ कर रख दिया, यहाँ तक कि वो कामयाब हुए। अब आखिर में सवाल ये है कि क्या हम खुद भी कहीं ना कहीं इस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब तक के हालात देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो जराए भी बहुत हैं, अगर आंखें हैं तो दुनिया में रंग भी बहुत है, और अगर प्यास है तो पाकिस्तान में पानी भी बहुत है। जरूरत है सिर्फ जागने की। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर कर दें। क्या पता आपके एक शेयर से ये वीडियो एक आवाज बनकर हमारे ऐवानों में दाखिल हो जाए। होराइजन टीवी को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दे आम आवाम की आवाज बनाकर पेश करते हैं।